हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल सिविल जंगल। आज हम इस वीडियो में बात करेंगे हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट और कैलकुलेटर एक्सेल शीट और ग्राउंड फ्लोर +1, ग्राउंड फ्लोर +2 और ग्राउंड फ्लोर +3। इसके लिए मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है, अपने वो इस वीडियो में देखेंगे और उसके साथ एक्सेल शीट कैसे वर्क करना है वो भी देखेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं। गूगल क्रोमो में जाके आपको टाइप करना होगा हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर एक्सेल शीट और ग्राउंड फ्लोर सिविल जंगल मेरी वेबसाइट है, उसमें सिविल रिलेटेड आर्टिकल है, उसमें अच्छे आर्टिकल है, आप ज़रूर से पढ़िए, आपको काफ़ी अच्छे लगेंगे। जैसे ही आपने ना सर्च किया उसे अपने को गूगल में बहुत सारे आर्टिकल शो होने लगे। उसमें पहला आर्टिकल और दूसरा आर्टिकल दोनों मेरे ही है। उसमें आपको दूसरे नंबर के आर्टिकल पे क्लिक करना है। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देख पाएंगे कि हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एक्सेल शीट फॉर ग्राउंड फ्लोर के लिए रिलेटेड मैंने एक आर्टिकल लिखा हुआ है। वो अक्खा आर्टिकल आप देख पाएंगे। उसमें मैंने डिटेल से समझाया है कि अपने को क्या क्या चीज़ की रिक्वायरमेंट है। तो अपने को व्हाट इज़ द कंस्ट्रक्शन रेट एक मैंने वो भी समझाया है, जो आपको नीचे ज़रूर पड़ेगा। अब जैसे कि कंस्ट्रक्शन रेट क्या होता है कि कंस्ट्रक्शन रेट के अपने एरिया है जो जहाँ रहते हैं अपने, उसके आजू बाजू जो प्लॉट एरिया का रेट चल रहा है कंस्ट्रक्शन का, उसके बारे में होता है। तो नॉर्मली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होता है जो 1000 रुपये का होता है। मीडियम क्वालिटी का कंस्ट्रक्शन होता है 1200 के आजू बाजू का होता है। हाई कंस्ट्रक्शन कॉस्ट होगा तो 1500 का आजू बाजू होगा। जो सा हुआ ये मैंने एक्सेल शीट के बारे में थोड़ा डिटेल से समझाया है कि आपको क्या एंटर करना है। तो पहले आपको प्लॉट एरिया एंटर करना है। सेकेंड नंबर में आपको कंस्ट्रक्शन रेट है, जो यहाँ से आप देख पाएंगे कि व्हाट इज़ कंस्ट्रक्शन रेट, कहाँ से कैसे पता कर पाएंगे। फिर है थर्ड नंबर है फ्लोर सिलेक्शन, यानी आपको ग्राउंड फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर +1 है, ग्राउंड फ्लोर +2 है, ग्राउंड फ्लोर +3 है, तो उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। फिर बटन्स, जो डिफरेंट 4 बटन्स है अलग अलग काम के लिए। जैसे कि रीसेट है तो उससे अक्खा अपना एक्सेल शीट रीसेट हो जाएगा कैलकुलेशन। फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट, तो आप उस पर क्लिक करेंगे तो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आपको पता चल जाएगी। आपके प्लॉट एरिया की मटेरियल कॉस्ट है तो आपका मटेरियल कॉस्ट इससे फाइंड हो जाएगा और प्रिंट से आपका प्रिंट आउट हो जाएगा। आगे चलते हैं। कंस्ट्रक्शन कॉस्ट तो किस हिसाब से अपना व्यू आएगा इस है। फिर बिल्डिंग मटेरियल कॉस्ट का व्यू दिख पाएंगे। 10th नंबर पे चेक रेट, यानी कि इसमें आप जो रेट देखेंगे तो आपका कोई रेट में गलती हो गई होगी, ज़्यादा कम हो गया होगा, तो आपका कंस्ट्रक्शन कॉस्ट के रेट के हिसाब से एक बार क्रॉस चेक हो जाएगा। जो आप देख सकते हैं कि ब्रिक का 1 नंबर का रेट 70 रुपये का आजू बाजू है, पर एक्चुअली में ऐसा होता नहीं है। 70 रुपये नहीं होते, 5 से 7 रुपये के आजू बाजू होता है। हाँ, और दूसरा ग्राउंड फ्लोर, तो ग्राउंड फ्लोर के बारे में भी इधर से डिटेल क्यों बताया है कि ग्राउंड फ्लोर का स्लैब है, ग्राउंड फ्लोर +1 का, ग्राउंड फ्लोर +2 का और ग्राउंड फ्लोर +3 का कैसे स्लैब कैलकुलेशन होता है उसका बताया हुआ है। चलो आगे चलते हैं और एक्सेल शीट डाउनलोड करते हैं। जैसे एक्सेल शीट डाउनलोड हो जाए आप उसे ओपन करिए। जैसे ही आप एक्सेल शीट ओपन करेंगे, यहाँ एक्रो इनेबल करने का बटन होगा, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। आगे जैसे ही आप देख पाएंगे ऐसी सीट है अपनी, जिसमें अपना हाउस कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेटर एक्सेल शीट है। आप देख पाएंगे कि आपको ब्लू एरिया दिया हुआ है, 2 एरिया है, 1, 3, 4, एक मटेरियल के टोटल 7। इन सब में ही आपको फिलिंग करना है और ये 4 बटन का यूज़ करना है, तो आपका टोटल अमाउंट निकल जाएगा। जैसे कि मेरा प्लॉट एरिया भी मैंने 330/60 लिखा है, यानी टोटल क्वांटिटी है 1800 स्क्वायर फुट है। फिर कंस्ट्रक्शन कॉस्ट 1200 लिखा हुआ है। यहाँ है जो को ग्राउंड फ्लोर +1, 2, 3 वो सिलेक्ट करना है और आपको यहाँ रेट डालना है। कोई भी एरर होगा तो यहाँ एरर शो कर देगा। आगे चलते हैं, अपने देख पाते हैं उस हिसाब से। पहले मैं प्लॉट एरिया डालता हूँ जो 40/60 डालते हैं अपने, 40/60। अब कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे क्लिक करते हैं तो आपको देखने मिलेगा कि पूरा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आ गया है।
जैसे कि सीमेंट का तो 11% के हिसाब से अपने ने एक ग्राउंड फ्लोर सिलेक्ट किया है, तो उस हिसाब से एक ही फ्लोर है तो 11.67 के हिसाब से 3,36,000 रुपया होगा। जब स्टील का है तो 11.46 के हिसाब से 3,30,000 प्लस 3,30,048 रुपया होगा। सैंड का है तो 6% के हिसाब से 1,72,800 होगा। ग्रेबल का है तो 6.75 के हिसाब से 1,94,400 रुपया होगा। और ब्रिक, कलर, टाइल्स, फिनिशिंग 9.5% के हिसाब से 2,75,328 रुपये होगा। सैनिटरी, प्लम्बिंग, डोर, विंडो फिटिंग, इलेक्ट्रिकल का एक्स्ट्रा चार्जेस है 8% के हिसाब से 2,30,400 रुपये होगा। ये तो सब मटेरियल कॉस्ट हुआ। सेम अपना लेबर कॉस्ट है जो 36% के हिसाब से 10,52,928 रुपया होगा। और इंजीनियरिंग फीस है 10%, रजा चिट्ठी है आपका है, फिर इंजीनियरिंग ड्राइंग्स का होता है, फिर एक्स्ट्रा अप्रूवल्स होते हैं, उन सब का मिला के टोटल मिला के 28,80,000 का होगा। उसमें आपको मटेरियल कॉस्ट, तो आपने ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हुआ। आप मटेरियल कॉस्ट और क्वांटिटी के बारे में जानते हैं तो उसके लिए आपको यहाँ क्लिक करना पड़ेगा। तो आप देख पाएंगे कि यहाँ आपका कितना सीमेंट जाएगा। तो आपको 40/60 यानी 2400 स्क्वायर फुट काम करने के लिए 960 बैग सीमेंट जाएगा, जिसका रेट 350 रुपये के हिसाब से 3,36,000 रुपये का सीमेंट जाएगा। स्टील है तो 6 टन के हिसाब से 55 का रेट के हिसाब से 3,30,000 रुपये अपना स्टील जाएगा। देखिए ये दोनों फिगर नियर अबाउट मैच ही कर रहे हैं। फिर सैंड है जो सैंड का 2,280 kg के हिसाब से या क्यूबिक फुट के हिसाब से 60 रुपये के हिसाब से अपना 1,72,800 रुपये जाएगा। जो ग्रेवल है 3.26 3,240 क्यूबिक फुट के हिसाब से 60 रुपये के भाव से 1,94,400 रुपये का होगा। क्योंकि ब्रिक वर्क है 17,568 ब्रिक जाएगा, उसका 5.5 के हिसाब से अपना 96,624 रुपये होगा। टाइल्स है जो 680 स्क्वायर फुट के हिसाब से अपना 70 रेट के हिसाब से 1,70,600 रुपया जाएगा, 17,600 रुपये जाएगा। और कलर है 288 लीटर के हिसाब से 212 रुपये के हिसाब से 61,056 रुपये का होगा। तो टोटल आप मटेरियल भी देख पाएंगे कि 13,08,000 का है। पर ये इससे कम हो गया क्योंकि थोड़ा चीज़ इसमें नहीं ऐड की है। सैनिटरी है, प्लम्बिंग है, डोर विंडोज फिटिंग ऐसा एक्स्ट्रा हमने इसमें ऐड नहीं किए, इसलिए उसका वेरिएशन रहेगा। आगे चलते हैं और देखते हैं कि ग्राउंड फ्लोर के हिसाब से तो ये सब ओके है। अब ग्राउंड फ्लोर +2 या 3 के हिसाब से, तो मैं ग्राउंड फ्लोर +2 के हिसाब से देखता हूँ और इस पर रीसेट करके फिर ग्राउंड फ्लोर +2 आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं। और मटेरियल कैलकुलेशन के लिए मटेरियल कैलकुलेशन डायरेक्ट आप देख पाएंगे कि ग्राउंड फ्लोर +2 का कितना खर्चा आएगा। तो 69,12,000 रुपये के आजू बाजू जाएगा। आपका रेट कोई चेंजेस होता है तो आप यहाँ डायरेक्ट रेट चेंज करोगे और आपको खाली कंस्ट्रक्शन कॉस्ट पे क्लिक करना है, ब्रिक मेसनरी पे क्लिक करना है तो ये बता देगा कि कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम है। इधर लिखा हुआ है रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन हाई और मे बी मटेरियल कॉस्ट लो, तो मटेरियल कॉस्ट हाई है और रेट ऑफ कंस्ट्रक्शन अपना कम है, यानी वो 1100-1200 रुपये का जो रेट पे कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का दिया हुआ है वो परफेक्ट है। अब 1100 के हिसाब से देखते हैं अपने तो 1100 का रेट है तो ये परफेक्ट आ रहा है। 1,000 रुपये का जो रेट होगा ना और उन्होंने जो दिया होगा जो मटेरियल के हिसाब से, तो आप वो मटेरियल के हिसाब से जो मटेरियल का मार्केट रेट इतना चल रहा है और उसने 1,000 रुपया दिया हुआ है तो सामने वाले को लॉस होने के चांसेस है जो बिल्डर है। और जो उसका रेट कम है जैसे कि सीमेंट का 200 रुपये का रेट होगा अभी तो ये चल नहीं रहा है तो आप देख पाएंगे कि ये आपको ओके बता रहा है इधर ओके। अपन एक्चुअली में सीमेंट का रोज 200 नहीं है 350 है, आपका वो वैल्यू गलत है, यानी उसने कंस्ट्रक्शन का जो कॉस्ट दिया है वो गलत है या उसका कम है या वो लॉस में काम करेगा। आप वो देख पाएंगे, उससे क्या पता चल जाएगा कि उसने जो कॉस्ट दिया अपने को सामने वाले व्यक्ति ने वो सही है कि नहीं, वो पता चल जाएगा इधर से। आगे चलते हैं और देखते हैं
आपको ये पता चल रहा है कि उसने जो वैल्यू दी है मार्केट रेट के हिसाब से, जो मटेरियल का उसने कैलकुलेशन किया है, का तो अपना कॉस्ट हाई है, मटेरियल ने अपने कॉस्ट कैलकुलेशन में हाई लिया होगा, या उसने जो रेट दिया है उसमें उसने मजदूरी कम रखी होगी, लेबर कॉस्ट कम रखा होगा, तो ये आएगा। चलिए आगे चलते हैं और अपने जैसे कि ग्राउंड फ्लोर 2 के लिए आपको सिलेक्ट करना है, ग्राउंड फ्लोर +3 के लिए भी आप यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं तो आपको यहाँ रेट चेंज हो जाएगा। मटेरियल कॉस्ट पे आपने क्लिक नहीं किया तो रेट नहीं चेंज हुआ होगा, आपने जैसे ही उस पर क्लिक किया तो यहाँ भी रेट चेंज होगा। वो सही, आपको ये सबसे ईजी वे है, आपको ईजी में ईजी कैलकुलेशन है। चलिए अब इसका चेक भी कर लेते हैं। जैसे कि मैंने बताया अभी यहाँ 1100 रुपया है। अब मैं काम करते करते मैंने कैलकुलेशन किया यहाँ, ओके, अब मैंने यहाँ रेट डाल रहा हूँ। जैसे कि यहाँ रेट में मेरा सही है, ये भी सही है, यहाँ सही। जैसे कि ये 5 रुपया है तो मैंने इसका 5 रुपये की जगह 55 रुपया डाल दिया, तो भी आपको शो कर देगा कि यहाँ आपका रेट गलत है, आप एक बार चेक कर लीजिए। यानी एक रेट का भी है कि आपने गलत डालते हैं तो भी आपको एक सीट चेक करके देते हैं। आगे चलते हैं प्रिंट का। तो जैसे ही आपने एक्सेल सीट बना ली, आप ये प्रिंट कर सकते हैं। मैं यहाँ प्रिंट करूँगा, मैंने इधर डेस्कटॉप सिलेक्ट किया है, नाम लिख देता हूँ मैं सिविल जंगल। मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया है, आप वो सीट देख पाएंगे। चलिए उस पर चलते हैं, सिविल जंगल रिफ्रेश कर देते हैं, ये सीट आ गई, अपने देख लेते हैं। आप देख पाएंगे कि आपका सीट रेडी हो गया है, उसका कॉस्ट ही सब के हिसाब से परफेक्टली देख पाएंगे इसमें क्या क्या है। तो आपने प्लॉट एरिया जो सिलेक्ट किया है वो है, रेट आ गया इसमें, फिर बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितना होगा, फिर है मटेरियल कॉस्ट, काफ़ी डिटेल आ गया। अब चलते हैं मेन पेज पे आ जाते हैं। तो आपको एक सबसे इजी में इजी एक्सेल सीट है, आपको जो अच्छा लगे मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा और बेल का आइकन दबाना मत भूलिएगा,